तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भराड़ी टैक्सी स्टैंड स्थित सरयू पुल तिराहे पर एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्टालिन के खिलाफ तीखी नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया और इस बयान को करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो जिलाध्यक्ष आदर्श कठायत ने कड़े शब्दों में कहा कि सनातन धर्म भारत की प्राचीन संस्कृति, परंपरा और अटूट आस्था का आधार है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करना न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है, बल्कि यह बेहद निंदनीय भी है। कठायत ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ ये कदापि नहीं है कि किसी विशेष धर्म या समाज को निशाना बनाकर आपत्तिजनक बातें कही जाए। प्रदर्शनकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सनातन धर्म मात्र एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और संपूर्ण जीवन पद्धति की नींव है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस तरह के विवादास्पद बयान समाज में वैमनस्य और बंटवारा पैदा करने की गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसे देश और प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजयुमो नेताओं ने चेतावनी देते हुए मांग की है कि उदयनिधि स्टालिन को अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इस अवसर पर दीपक गरसियाल, राजेंद्र परिहार, हरीश मेहरा, निर्मल तड़ागी, अंकित नागरकोटी, मनीष पांडे, महेश दानू सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा बागेश्वर के द्वारा जो तमिलनाडु में अभी नव सरकार गठित हुई है, उसके जो वहाँ पर अभी देखा गया कि जो विपक्ष के नेता हैं उदयनिधि, उन्होंने हिंदू विरोधी वहाँ पर सत्र में कहा गया, नारे बोले गए और हिंदू धर्म और हमारे सनातन को बदनाम करने की कोशिश की। उसी के नाते आज हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा बागेश्वर के द्वारा डीएमके का पुतला फूंका, क्योंकि डीएमके पार्टी ने वहाँ पर हिंदू सनातन विरोधी नारे भी लगाए और हिंदू सनातन को अपशब्द भी कहा। और आज उत्तराखंड में पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा उसका पुतला फूंका गया और डीएमके निश्चित रूप से उसने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो भी उसका प्रतिपक्ष नेता है उसने हिंदू सनातन विरोधी जो वहाँ पर नारे लगाए उसमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगता है तो वाकई में हिंदुस्तान में रह के अगर वो हिंदू विरोधी बातें करता है तो वो बहुत शर्मसार है और हमारे हिंदू सनातन धर्म को वो कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश करता है। इस विषय में उसने अपने पूरी पार्टी के माध्यम से और पूरे पार्टी के नेताओं ने माफ़ी मांगनी चाहिए। आज उसी के नाते हमने बागेश्वर जनपद यहाँ पर अस्पताल के चौराहे पे पुतला फूंका गया है और उसका विरोध प्रदर्शन हम ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तमिलनाडु में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और जो डीएमके पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है, उसके जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके द्वारा हिंदू समाज के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की गई, वो भी विधानसभा के अंदर। विधानसभा भी एक लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में उन्होंने हमारे धर्म को, हमारे लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया है। इसके लिए हम हमारे युवा साथियों ने आज यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया, युवा मोर्चा के साथियों ने। हम इसकी घोर निंदा करते हैं उदयनिधि स्टालिन की। और जबकि सब जानते हैं कि तमिलनाडु में 87% जो जनसंख्या है हिंदुओं की है, उन्होंने तमिलनाडु का भी अपमान किया। उन तमिलनाडु के 87% हिंदुओं का भी उदयनिधि स्टालिन द्वारा अपमान किया गया है। इसके लिए आने वाले समय में जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसका बुरा परिणाम उन्होंने एक बार भुगत चुके हैं, अपनी सरकार को गवा चुके हैं। ऐसे बयान उन्होंने पहले भी दिए थे। उन्होंने एक बार पहले भी इसी व्यक्ति ने डेंगू और मलेरिया से हिंदू धर्म की तुलना की थी। उसका परिणाम उन्हें जनता ने दिया कि आज उनकी सरकार वहाँ डूब चुकी है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री पद से हट चुके हैं। पुनः उसके बाद भी वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसका दंड आने वाले समय में जनता उनको देगी और उनका नामो निशान इस भारतवर्ष की राजनीति से खत्म हो जाएगा, ऐसा हम कामना करते हैं और हम उनके बयान की घोर निंदा करते हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बागेश्वर द्वारा तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन द्वारा जिस प्रकार से बार बार सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस प्रकार सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के समान संज्ञा दी जा रही है कि इसे जड़ से नष्ट करना चाहिए, उसके विरोध में आज उदयनिधि स्टालिन का भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया। साथ साथ ये चेतावनी भी दी गई कि आइंदा से वो ऐसे अनर्गल बयानबाजी से बंद आए। हमारा जो हिंदू समाज है, जो हमारा सनातन धर्म है, वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। वह सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखते हुए पूरे समाज को साथ लेते हुए एक साथ चलने का संदेश देता है। ऐसे धर्म को वह समूल नष्ट करने की बात करता है। ऐसे
उपद्रवी ऐसे देशद्रोही तत्वों का आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरा विरोध किया गया और हम भविष्य में भी उससे यह मांग करते हैं कि वह सार्वजनिक रूप से आए और बिना शर्त पूरे हिंदू समाज से माफ़ी मांगे।